भाई जो आज की वीडियो बना रहे हैं हम वो प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बना रहे, बल्कि उन भक्तों के लिए बना रहे हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे मित्र और समाज में आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये बड़े ही विचित्र प्रकार के भक्त हैं। इनसे अगर आप महंगाई के मुद्दे पर भी बात करोगे तो ये कह देंगे हमें कोई फ़र्क नहीं लगता। बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के बारे में बात करोगे, कह देंगे भाई हमें कोई फ़र्क नहीं लगता, अगर डीजल पेट्रोल महंगा हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं लगता। और साथ में शिक्षा एक और दे देते हैं, अगर भाई देश के हित के लिए हमें इतना तो सहन करना ही चाहिए। भाई बात तो ये ठीक कह रहे हैं, भाई देश के हित के लिए हमें सहन करना चाहिए, लेकिन ये सहन करने की शिक्षा देते किसे हैं? ये सहन करने की शिक्षा देते हैं मध्यम वर्ग को, जो पहले ही महंगाई अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता है। ये सहन करने की शिक्षा देते हैं गरीब आदमी को, मेहनत कश इंसान, मजदूर आदमी को। ये भाई इनसे कहा जाए अगर भाई सरसों का तेल महंगा होगा, ये जो मजदूर गरीब आदमी है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसने तो तेल खाना ही बंद कर दिया, लेकिन ये भगत शिक्षा उसे देते हैं। और अगर वो महंगाई के खिलाफ कुछ करना चाहे तो उनके आगे ये रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं, भाई अखना देश हित के लिए इतना सहन करना। लेकिन भाई देश में कई लोग इसे हैं जिन्हें वाकई महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हमारे देश के सांसद हैं, एमएलए हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई चाहे कितनी ही चीज़ महंगी हो जो ये फिर भी ऐश करेंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भगत एक गरीब तबके को तो कह सकते हैं, मध्यम वर्ग को तो कह सकते हैं भाई सहन करो, और ख़ुद भी सहन कर लेंगे। लेकिन जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें इनकी कहने की हिम्मत नहीं है कि भाई आप हफ्ते में एक दिन, केवल संडे के दिन देश हित के लिए बगैर तनख्वाह पर काम करो। और इसका फ़ायदा क्या होगा? एक साल में लगभग 50-52 संडे आएंगे, वही लगभग 2 महीने हमारी संसद, हमारा विधानसभा बगैर तनख्वाह के चलेगा। कि ये देश हित में नहीं है। इन भक्तों को समझना चाहिए कि देश हित है यो भी है। और एक चीज़ इन भक्तों को और समझनी चाहिए, भाई ठीक है आप देशभक्त हो, देश हित के लिए आप सहन करते हो, लेकिन भाई जो देश जो महंगाई के खिलाफ अगर बोलते हैं तो भगत वे भी है भाई देश के। मान के चलो अगर हमारी सेना को ज़रूरत पड़ जाए, अगर भाई हमें बंदे चाहिए, भाई आदमी चाहिए, भाई हमें खाई बनानी है या हमने कुछ और करना है, तो कोई नहीं जाओगा, ना तो एमएलए जाएगा ना एमपी जाएगा, कोई नहीं जाओगा। देश के सैनिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई नहीं जाएगा। लेकिन जो ये मेहनत का इंसान है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, इन्हें एक बार बस पूछा दो, ये देश की अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। इन्हें कोई तनख्वाह का लालच नहीं है, कोई भी तनख्वाह का लालच नहीं है। बस इनके मन में एक ही है, बस देश हित। जिसकी जिसी क्षमता है देश हित के लिए वो वैसा ही योगदान देता है भाई देश हित के लिए। अरे भाई इस चीज़ की योगदान देने की बात, भाई योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष है। आप जितना भी चाहो, जिसकी जैसी क्षमता हो, देश में हर तरीके का आदमी है, हर कोई आपकी तरह मजबूत नहीं है भाई। जो भगत है, भगता की डाल, हर कोई मजबूत नहीं है। तो जिसकी जैसी क्षमता हो वो वैसा दे दो भाई। किसी की 10 रुपये की क्षमता हो, प्रधानमंत्री राहत कोष में 10 रुपये दे दो। किसी की 100 देने की क्षमता हो 100 दो, किसी की 1000 देने की क्षमता हो 1000 दो। ये भाई भक्तों थारे तो कोई फ़र्क लागता नहीं, तो हम लाख रुपए दे दिया करो हर महीने। कभी भी मान लो कोई विरोध करता है, महंगाई के लिए विरोध करता है, ये करता है, तो यो मत सोचो कि भाई ये देशभक्त नहीं है। लोकतंत्र है देश में, हर कोई अपने हिसाब से चलेगा भाई, समझे? तो भाई बुरा मत मानियो भाई भक्तों, थारे खातर बना तो दी, देखो और सोचो, अपना मंथन भी करो, ठीक है? जय हिंद।